नमस्कार साथियों, मैं हूं रविकांत भकत। इस वीडियो के माध्यम से सुविधा परिवार के नए पुराने सभी सदस्यों को हार्दिक अभिनंदन। यह वीडियो टीएनए सीरीज का 7वां वीडियो है और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे ऑनलाइन टीएनए आकलन में मैथ कंटेंट से पूछे गए प्रश्न संख्या 33 से लेकर 52 तक कुल 20 प्रश्नों के अनुमानित सही उत्तरों के बारे में। इससे पहले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 32 यानी कि 1 से लेकर 32 के प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं। उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से या चैनल के लिंक से देख सकते हैं। ऑनलाइन टीएनए यानी कि ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के खंड 3 यानी कि गणित सामग्री मैथ कंटेंट से कुल 20 क्वेश्चन दिया गया था। उन प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे और अनुमानित सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखें। वीडियो में दिया गया उत्तर और आपके अनुमानित उचित उत्तर में से किसी प्रकार भिन्नता हो तो कमेंट में जरूर लिखें ताकि उस कमेंट को पिन कर सकूं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लाइक कर दें। टीएनए सीरीज के नेक्स्ट वीडियो यानी कि टीएलएन आकलन में खंड 4 गणित शिक्षा शास्त्र यानी कि मैथ को पेडागोगी से जुड़े प्रश्न संख्या 53 से लेकर 62 यानी कि कुल 10 प्रश्नों को शामिल किया गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले सुविधा परिवार में शामिल नए सदस्य अर्थात नए सब्सक्राइबर को धन्यवाद दे दूं। सरायकला से रतन सरदार और वंदना रानी जी, झारखंड से 7 झारखंड, वेस्ट बंगाल से भवेश महतो, बिहार भागलपुर से प्रेम भाई जी तथा अन्य सभी नए सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। नए दर्शकों से अनुरोध है कि सब्सक्राइब करते समय ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं, फिर कमेंट में अपना नाम और पता अवश्य लिखें ताकि नेक्स्ट वीडियो में मुझे आपका धन्यवाद देने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो का पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न 33, एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। उस आयत में से एक आयत काटा गया जिसका लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, जैसे कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। चित्र को ध्यान से देखिए। अब आपको बताना है नए आकार का परिमाप पुराने आकार से किस प्रकार अलग है। देख लीजिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर से घटा है, ऑप्शन बी में 15 सेंटीमीटर से घटा है, ऑप्शन सी में 16 सेंटीमीटर से घटा है, ऑप्शन डी में कोई अंतर नहीं है। अभी इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको जानना है, हम तो यहाँ बता ही देंगे, लेकिन इसका समाधान के साथ अगर जानना है तो मेरा ब्लॉग पोस्ट सुविधा टीचर्स ट्रेनिंग में जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ इस प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। तो इस प्रकार अगर आकृति में किसी एक पार्ट को हटा दिया जाता है तो आपको याद होगा कि परिमाप में कोई अंतर नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। इसमें कोई अंतर नहीं है। अब हम लोग आगे की प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 34, चित्र में चिन्हित कोण के बारे में क्या कहा जा सकता है। देख लीजिए, एक चित्र दिया हुआ है, चित्र में एक प्रश्न चिन्ह के में दर्शाया गया कोण है। इस कोण के बारे में आपका क्या कहना है। ये ऑप्शन दिया हुआ है समकोण के बराबर है, ए में, बी में दिया हुआ है समकोण से अधिक है, सी में समकोण से कम है और डी में कहा नहीं जा सकता है। तो देख लीजिए, ये जो कोण दिया हुआ है यह है, देख लीजिए, समकोण से कम है। अब हम लोग देखेंगे 35 प्रश्न संख्या, सामने दिए गए आकार का कितना भाग छायांकित यानी कि रंग किया हुआ है। देख लीजिए, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए ये चित्र को। चित्र में क्या है, देख लीजिए, आपका 16 जो छोटा छोटा वर्ग बना हुआ है और इसमें से 5 ठो अंकित किया गया। तो इसमें क्या कौन सा भाग छायांकित है, मतलब कितना भाग ये दर्शाना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 11/5, ऑप्शन बी में 11/16, ऑप्शन सी में 5/11, ऑप्शन डी में 5/16। तो देख लीजिए, इसमें जो ऑप्शन ये जो बटा में दिखाया जाता है तो इसमें पूरा संख्या जो है जितना घर है वो नीचे होगा और छायांकित भाग ऊपर होगा, यानी कि इसका सही उत्तर होगा डी। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 36 को, यानी कि 36। नीचे दी गई संख्या रेखा पर तीर द्वारा किस परिमेय संख्या को दर्शाया गया है। एक स्केल दिया हुआ है, देख लीजिए, और एक ऊपर से एक तीर दिया हुआ है। उस तीर में जहाँ चिन्हित है वो कौन सा परिमेय संख्या है ये बताना है और ऑप्शन ए बी सी डी में दिया हुआ है। अब देख लीजिए, इसमें ध्यान से देखिए, जो जीरो है
जीरो से आपका कहाँ गया है, तीर चिन्ह लेफ्ट में गया, यानी कि एकदम स्पष्ट है कि ये माइनस में उत्तर होगा, यानी कि ए बी सी डी में से सी और डी को हटा देते हैं। अब दोनों में से देख लीजिए, -3.6 है ए में और -2.4 है बी में। तो इसमें देख लीजिए कि जो तीर है कौन सा पॉइंट को पार किया है, 1 और 2 को, है ना, 1 और 2 को पार किया है, यानी कि ए भी नहीं होगा, यानी कि इसका सही उत्तर होगा बी -2.4। अब हम लोग आगे की प्रश्न संख्या 37 को देखेंगे। इसमें जो प्रश्न में लिखा हुआ है, एक ट्रेन एक कार की तुलना में 50% अधिक तेजी से यात्रा कर सकती है। दोनों ने एक ही समय पर बिंदु X से यात्रा शुरू की और बिंदु Y, जो कि बिंदु X से 90 किलोमीटर दूर पर है, जो एक ही साथ पहुंचती है। रास्ते में स्टेशनों पर रुकने के कारण ट्रेन में लगभग 18 मिनट का समय गंवा दिया। ट्रेन की गति क्या है? आपको बताना है कि ये ट्रेन की गति क्या है। इसमें देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 150 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन सी में 300 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी में 450 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको जानने के लिए मेरा ब्लॉग पोस्ट सुविधा teacherstraining.blogpost.com में जाकर आप इसका मैथ का आंसर समाधान के साथ देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 38। राजू हर सप्ताह जितनी आइसक्रीम बेचता है उसे वह चित्रलेखा के रूप में दर्ज करता है। पिछले सप्ताह में उसकी जो बिक्री हुई उसका चित्रलेखा निम्नलिखित दिया हुआ है। देख लीजिए, ये दिखाया गया है। सोमवार में 3, मंगलवार में 4, बुधवार में 2, गुरुवार में 3, शुक्रवार में 5, शनिवार में 4 और रविवार में 7। अब प्रश्न है, उसने जो पैमाना यानी कि स्केल उपयोग किया था उसे वह लिखना भूल गया, लेकिन उसे याद है कि उसे सोमवार को 15 आइसक्रीम बेची थी। उसने शुक्रवार को कितनी आइसक्रीम बेची होगी? तो ये आपको उत्तर देना है। तो यानी कि आपको हम बता दूं कि ये आपका सोमवार को जो 15 आइसक्रीम, यानी कि 15 आइसक्रीम के बदले में 3 का जो संकेत दिया था, 3 संकेत, यानी कि एक संकेत में आपका कितना था? एक संकेत में 5, यानी कि शुक्रवार को कितना है? 5 संकेत दिया हुआ है, यानी कि 5 गुना 5 कुल होगा 25, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। यानी कि शुक्रवार को उसने 25 आइसक्रीम बेचा था। अब प्रश्न संख्या 39। नीचे दिए गए आकारों में से कौन से आकार का क्षेत्रफल समान है? ये जो ऊपर में दिया हुआ देख लीजिए, 3 आकार दिया है। तीनों आकार में से कौन सा किसका क्षेत्रफल बराबर है, ये आपको बताना है। ठीक है। अब देखिए, जो एक चित्र में दिया हुआ है, एक चित्र में कितना है आपका 4 2 6 और 2 में भी 6 और 3 में कितना है 7 है। तो इसमें स्पष्ट रूप में दिखा जा रहा है कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है आकार 1 और 2, ऑप्शन बी में आकार 2 और 3, ऑप्शन सी में 1 2 3 और डी में कोई नहीं। इसमें जो आकार समान दिखता है 1 और 2 में, यानी कि सही उत्तर होगा ए। प्रश्न संख्या 40। सोनू की शादी में उसके 32 दोस्त आए थे। यदि आधे दोस्त दिल्ली से, 1/4 दोस्त बेंगलुरु से और शेष दोस्त मुंबई से आए थे, तो सोनू के कितने दोस्त मुंबई से आए थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है ए 4, बी 8, सी 12, डी 16। तो मैं बता दूं, ये जो इस प्रश्न का सही उत्तर यानी कि समाधान के साथ अगर देखना चाहते हैं तो मेरा ब्लॉग पोस्ट सुविधा teacherstraining.blogpost.com में जाकर लॉगिन कर सकते हैं और इसका उत्तर देख सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग सही उत्तर देखते हैं। देख लीजिए, 32 दोस्तों में से आधे दोस्त यानी कि 16 दोस्त कहाँ से आया था? दिल्ली से। 1/4 यानी कि 32 का 1/4 8 होता है। 8 दोस्त आए थे बेंगलुरु से और शेष दोस्त बच रहा है 8 यानी कि जो मुंबई से आए थे
ये यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 8। अब प्रश्न संख्या 41 को यानी कि 41 को देखते हैं। इसमें देख लीजिए लिखा हुआ है उत्तर ढूंढे। ये जो है 15 गुना 12 गुना 10 गुना 5 गुना 3 इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालना है तो ये सही ऑप्शन दिया है, जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका ए में 12, बी में 15, सी में 30 और डी में 45। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए एक सही प्रोसेस है। आप अगर इसका सही उत्तर देखेंगे तो आप ब्लॉग पोस्ट में मेरा जाकर लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन में भी इसका ब्लॉग पोस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, देख लीजिए 15 का अगर टुकड़ा करते हैं 3 गुना 5, 12 को करते हैं अगर टुकड़ा तो 3 गुना 2 गुना 2, और 10 को करते हैं तो 2 गुना 5 और ये 5 और 3, इसमें सबको अगर 3 के बदले में एक एक लिया जाए तो इस स्थिति में 3 गुना 2 गुना 2 होगा, यानी कि 3 गुना 2 गुना 2 यानी कि 30 होगा। इसका सही उत्तर होगा सी। प्रश्न संख्या 42, यानी कि ये नीचे दिए गए जो एक चित्र है, इस चित्र में दिया गया है दुगुना दंड आलेख एक पाठशाला में अलग अलग गतिविधियों में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। देख लीजिए क्रिकेट, तैरना, नृत्य और चित्रकला इसमें दिया हुआ है। ब्लैक में दिया हुआ है लड़कियों की संख्या को ब्लैक में दर्शाया गया है और हरा में दिखाया गया है लड़कों का। तो इसमें जो प्रश्न है किस गतिविधि में लड़कियों के मुकाबले लड़के ज़्यादा है, ये दिखाना है, यानी कि ब्लैक से हरा ज़्यादा है। इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्रिकेट, ऑप्शन बी में तैरना, सी में नृत्य और डी में चित्रकला। तो देख लीजिए इस चित्र को देखने से, यानी कि चित्र को अवलोकन करने से सबसे पहले दिखता है नृत्य, जो लड़कियों की तुलना में लड़के ज़्यादा भाग लिए हैं, यानी कि सही उत्तर होगा सी नृत्य। अब प्रश्न संख्या 43, नीचे दी गई बिंदुओं की स्थिति दर्शाते हैं। समुद्र तल से इन बिंदुओं की औसत दूरी क्या है। देख लीजिए एक ग्राफ दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है जिसमें समुद्र तल से ऊपर और नीचे दर्शाया गया है, और इसमें आपको बताना है कि समुद्र तल से इन बिंदुओं की औसत दूरी क्या है। अब देख लीजिए ऑप्शन ए है, अब समुद्र तल से 2/7 किलोमीटर ऊपर, ऑप्शन बी में समुद्र तल से 2/7 किलोमीटर नीचे, और समुद्र तल से 44/7 किलोमीटर ऊपर, और डी में दिया हुआ है समुद्र तल से 2 किलोमीटर नीचे। यानी कि देख लीजिए इसमें एक जनरल आइडिया लगाना है। ऑप्शन ए देख लीजिए यहाँ एफ बिंदु समुद्र तल से 9 किलोमीटर ऊपर है, और बी बिंदु जो है ना समुद्र तल से 11 किलोमीटर नीचे है। ये दोनों को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होगा, 2 किलोमीटर हम लोग को क्या है समुद्र तल से नीचे आएगा इसका औसत, इसलिए ये होगा डी सही उत्तर होगा, समुद्र तल से 2 किलोमीटर नीचे। प्रश्न संख्या 44, प्रश्न संख्या 44 में जो दिया हुआ है देख लीजिए संख्या 82,105 और 64,820 में 8 के स्थानीय मान में कितना अंतर है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 79,200, और बी में 17,285, और सी में 9,900, और डी में दिया हुआ है 7,200। तो इसमें आपका 8 का जो स्थानीय मान का अंतर बताना है। तो पहला संख्या जो 82,105 में स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 में कहाँ है आपका देख लीजिए 80,000 है ना, और दूसरा संख्या जो है ना 64,820 में शतक के स्थान पर है, यानी कि स्थानीय मान 800 होगा। ये दोनों का अंतर अगर निकालते हैं तो बनता है 79,200, यानी कि सही उत्तर होगा ए 79,200। प्रश्न संख्या 45, यदि चतुर्भुज के कोण 2:3:4:6 के अनुपात में है तो चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 24 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 48 यानी कि 48 डिग्री,
और ऑप्शन सी में 72 डिग्री और ऑप्शन डी में 96 डिग्री दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको देखना है तो मेरा ब्लॉग पोस्ट यानी कि ब्लॉग पोस्ट में जाकर सुविधा टीचर्स ट्रेनिंग .blogpost.com में लॉगिन करके आप देख सकते हैं। फिर भी हम आपको बता दूं, एक चतुर्भुज का चारों कोनों का माप होगा 360 डिग्री। 360 डिग्री में से अगर इनको बटा जाए तो ये सही उत्तर आपका निकालता है 48 डिग्री। ठीक है, यानी कि आपका इनका सही उत्तर होगा बी 48 डिग्री। प्रश्न संख्या 46, ये जो चित्र दिया हुआ है, चित्र देख लीजिए। ए बी सी 3 सकेंद्रीय वृत्त है। ए की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, सी की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल 353.25 वर्ग सेंटीमीटर है। छायांकित भाग की चौड़ाई कितनी होगा? अछायांकित भाग यानी कि जो सफ़ेद है उसका हम लोग को चौड़ाई निकालनी है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, ए 6.5 सेंटीमीटर, बी 7.5 सेंटीमीटर, सी 10 सेंटीमीटर और डी 17.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का अगर आप सही उत्तर यानी कि डिटेल में देखना है तो आप मेरा ब्लॉग पोस्ट सुविधा टीचर्स ट्रेनिंग .blogpost.com में जा सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपको देखना है, ये थोड़ा सा बड़ा आंसर है, यानी कि इसको हम डिटेल में बताएंगे तो टाइम लग सकता है, इसलिए आप सबसे आसान होगा कि आप मेरा ब्लॉग पोस्ट में जाके इसका उत्तर देख लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी 10 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 47, सामने दिए हुए जो ठोस आकार को देख रहे हैं, इस आकार में कितने कोर यानी कि किनारे है ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 4, बी में 7, सी में 12 और डी में 15। तो इसमें देख लीजिए, इसमें जो पंचभुज का एक ठोस आकृति है और पंचभुज का ठोस आकृति में आपका 3 फेस होता है। तो 3 फेस पंचभुज का 5 भुजा गुना 3 यानी कि कुल 15 कोर यानी कि किनारे है, यानी कि सही उत्तर होगा डी 15। प्रश्न संख्या 48, इसमें देख लीजिए एक आकृति दिया हुआ है या इसे एक अंक मान लेते हैं। ठीक है, जो 3 से बड़ा और 7 से छोटा है, इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी? यानी कि ये जो ब्लैक स्क्वायर है, ब्लैक स्क्वायर के जगह में कौन सा ऐसा संख्या होगा जो ये ए बी सी डी में जो ऑप्शन दिया हुआ है सबसे बड़ी संख्या होगी? यानी कि ऑप्शन ए में देख लीजिए, चलिए इसको हम लोग स्क्वायर 7 3 और बी में दिया हुआ है 7 3 स्क्वायर और सी में 7 स्क्वायर 3 और डी में स्क्वायर 3 7। तो इसमें अगर हम लोग देखा जाए, इसमें जो क्वेश्चन में बता रहा है प्रश्न के अनुसार 3 से बड़ा और 7 से छोटा, यानी कि हम लोग इसका 6 मान लेते हैं। तो ए में अगर 6 लगाते हैं तो कितना होगा? 683 और बी में अगर 6 लगाते हैं तो 736 और सी में अगर लगाते हैं तो 763 होगा और डी में लगाते हैं तो 637 होगा। तो इस तरह से सबसे बड़ी संख्या बनती है ये जो ऑप्शन सी 763, अगर 6 को मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर सी होगा। प्रश्न संख्या 48, इसमें देख लीजिए एक आकृति दिया हुआ है या इसे एक अंक मान लेते हैं। ठीक है, जो 3 से बड़ा और 7 से छोटा है, इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी? यानी कि ये जो ब्लैक स्क्वायर है, ब्लैक स्क्वायर के जगह में कौन सा ऐसा संख्या होगा जो ये ए बी सी डी में जो ऑप्शन दिया हुआ है सबसे बड़ी संख्या होगी? यानी कि ऑप्शन ए में देख लीजिए, चलिए इसको हम लोग स्क्वायर 7 3 और बी में दिया हुआ है 7 3 स्क्वायर और सी में 7 स्क्वायर 3 और डी में स्क्वायर 3 7। तो इसमें अगर हम लोग देखा जाए, इसमें जो क्वेश्चन में बता रहा है प्रश्न के अनुसार 3 से बड़ा और 7 से छोटा, यानी कि हम लोग इसका 6 मान लेते हैं। तो ए में अगर 6 लगाते हैं तो कितना होगा? 683 और बी में अगर 6 लगाते हैं तो 736 और सी में अगर लगाते हैं तो 763 होगा और डी में लगाते हैं तो 637 होगा। तो इस तरह से सबसे बड़ी संख्या बनती है
ये जो ऑप्शन सी 763, अगर 6 को मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका सही उत्तर सी होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 49 प्रश्न संख्या। अगर x टू द पावर a बराबर 3375 हो तो x टू द पावर 2a का मान क्या होगा। इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3375 गुना 2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3375 गुना 3375, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 375 गुना 2a, और ऑप्शन डी में कहा नहीं जा सकता क्योंकि x तथा a का मान ज्ञात नहीं है। तो अभी आपको मालूम होगा इसमें अगर x या a का में से किसी एक का मालूम होता तो इसका प्रश्न का हल किया जा सकता था, लेकिन दोनों चर का मान अगर मालूम नहीं है तो इसका मान निकालना असंभव है। तो इसलिए सही उत्तर होगा डी। प्रश्न संख्या 50। आकार ए को देखें। 1, 2 और 3 या 4 में से किस आकार को आकार ए के साथ जोड़ने पर एक वर्ग बनेगा। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ये चित्र दिया हुआ है। सबसे पहला चित्र के नीचे ए लिखा हुआ है, यानी कि ये प्रश्न चित्र है, और उत्तर चित्र जो है ना 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, ठीक है। इनमें से कौन सा चित्र ए के साथ जोड़ने से एक वर्ग बनेगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही उत्तर होगा डी 4। प्रश्न संख्या 51। एक घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और लंबाई 50 सेंटीमीटर है। पूरे घनाभ को नीचे दिए गए ढंग से अगर उसकी लंबाई में घनों में काटा गया है। अगर इन सभी घनों को अलग अलग किया जाए तो सभी घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। थोड़ा सा चित्र को देख लीजिए। ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर और लंबाई 50 सेंटीमीटर। इसमें अगर 5 सेंटीमीटर समान आकृति करने से, यानी कि 5-10 भागों में आपको इसको काट सकते हैं और 10 घन बन सकता है, तो घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। आपको मालूम होगा घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि 6 × 5 × 5, यानी कि आपका एक जो घन है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 150 वर्ग सेंटीमीटर होगा और 10 का होगा 1500, यानी कि 1500 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसलिए सही उत्तर होगा डी। प्रश्न संख्या 52 अर्थात अंतिम प्रश्न संख्या इस वीडियो का। 4 दोस्त बिंदु ए से बिंदु बी जो कि 50 किलोमीटर दूर स्थित मंजिल तक सफर कर रहे हैं। 1 घंटे बाद उनके द्वारा तय की गई दूरी नीचे से दी गई दंड आलेख में दिखाया गया है। 1 घंटे बाद मंजिल से सबसे दूर कौन होगा। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन है। अनु, गौरी, राज और रिया। इसमें देख लीजिए अनु है 20 किलोमीटर गई है, गौरी 40 किलोमीटर, राज लगभग 35 किलोमीटर और रिया 30 किलोमीटर। तो प्रश्न के अनुसार 1 घंटे बाद मंजिल से सबसे दूर होगा कौन। ये ऑप्शन में दिया हुआ है। ए में अनु, बी में गौरी, सी में राज और डी में रिया। तो ये दंडालेख जो है ना से पता चलता है कि सबसे दूरी मंजिल से सबसे दूरी पर है अनु, यानी कि सही उत्तर होगा ए अनु। टीएन आकलन सीरीज का 7वां वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।